जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज 17 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, इससे पहले मैंने आपके लिए जीके, करंट अफेयर और आपका जो साइंस की एक मिक्स वीडियो डाल चुका हूं, तो आप उसको देख सकते हो कि जीके किस प्रकार का पूछा जा रहा है, करंट अफेयर किस प्रकार का पूछा जा रहा है। जो स्पेशली आपके लिए साइंस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 15 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आज पूछे गए। तो अगर आपको पहली वीडियो देखना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप जीके, करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए स्पेशली साइंस के क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज देखिए साइंस का जो 17 अगस्त की पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धावन सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता है, ये आप सभी को पता है। और इसके बारे में आपको बता दूँ कि सोडियम कार्बोनेट का एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र, इसे धावन सोडा भी कहा जाता है और धोने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया था तो Na2CO3 होता है। यदि इसके बारे में और कुछ पूछ सकता है तो इसके बारे में ये पूछेगा कि इसमें धावन सोडे या सोडियम कार्बोनेट में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं। तो इसका पूरा जो सूत्र होता है ये आपको याद रखना है कि Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। तो 10H2O होता है तो इसमें पानी के कितने कण मौजूद हैं, 10 कण मौजूद है। ये भी आपको याद रखना है कि पानी के कितने कण मौजूद होते हैं, 10 कण मौजूद होते हैं। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, पिछली बार ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछा गया था। ऐसे कॉपर सल्फेट में कितने अणु होते हैं, तो 5 होते हैं। जिप्सम में 2 होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में आधा होता है। ये अभी आपको याद करना है चारों चीज़ में कि इनके सूत्र में कितना पानी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गैल्वेनाइजेशन विधि में लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, जिसके कारण लोहे पर जंग ना लग सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। इससे 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मिग गैस का फुल फॉर्म क्या होता है। मिग गैस बोले तो मिथाइल आइसोसाइनाइट होता है। इसका फुल फॉर्म आपको इतना ध्यान रखना है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कीटनाशक ये संयंत्र से जहरीली गैस का रिसाव हुआ। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई। तो इसमें पिछली बार ग्रुप डी एग्जाम जो आपका हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया था कि जो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस है वो किस कंपनी में घटित हुई थी। तो यूनियन कार्बाइड इस कंपनी का नाम है। आपको ये यूनियन कार्बाइड याद रखना है क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने देखा हूँ यही क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम देख सकते हो, किसी भी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। जैसे कि यहाँ क्या बोलता है, लगाए गए बल के मतलब कि F बराबर से ma इससे निकलता है किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। उसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा है। तो आपको ये फार्मूला भी याद रखना है कि द्वितीय नियम से क्या निकलता है, F बराबर ma निकलता है। मतलब बल का व्यंजक पूछे कि किस नियम से निकलता है, तो बल का व्यंजक जो है वो द्वितीय नियम से निकलता है। और बल की परिभाषा पूछे किस नियम से निकलती है, तो वह पहले नियम से निकलती है। आपको इतना याद रखना है। पहला नियम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे नियम को कहते हैं क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का ऑक्साइड किस प्रकार का होता है। तो जो धातु हमारी होती है आवर्त सारणी में आपने देखा होगा, पहला समूह दूसरा समूह मतलब पहला वर्ग और दूसरा वर्ग क्या रहता है, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु। तो इसी प्रकार पूछा गया है कि धातु का ऑक्साइड किस प्रकार होता है, तो क्षारीय ऑक्साइड होता है क्योंकि क्षारीय मृदा धातु और क्षारीय धातुएं होती है पहले और दूसरे में। आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH होता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं क्योंकि यह जल में घुलकर दूध जैसा दिखता है, इसलिए इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रियल H2SO4 को कहते हैं। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। यही पूछा गया था कि किस अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है, तो H2SO4 को कहा जाता है ऑयल ऑफ विट्रियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जानवरों के लिए पहली वैक्सीन किसने निर्माण की थी। तो जानवरों के लिए पहली वैक्सीन रूस ने निर्माण की थी। बस इतना आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पूछा गया था, एड्स का पूरा नाम क्या होता है। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है। और यह एक तरह के विषाणु जिससे वायरस के कारण होती है। इस वायरस का नाम होता है HIV होता है। आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक धातु की प्लेट में एक छिद्र है, जब उसको गर्म किया जाता है तो छिद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक धातु की प्लेट है हमारे पास, उसमें एक बीच में क्या है, छेद है। अब जब इसको गर्म
गर्म किया जाता है तो इसमें क्या होगा, गर्म करने पर ऊष्मा जाएगी तो इससे क्या होगा, ऊष्मी प्रसार होगा। ऊष्मी प्रसार का मतलब होता है, प्रसार का मतलब फैलना। तो ये प्लेट गर्म होके चारों तरफ इस तरह फैलने लगेगी। तो चारों तरफ इस तरफ जब फैलेगी तो जब आप देख सकते हो प्लेट क्या हो रही है, चारों तरफ फैलने लगी है, तो हमारा जो छिद्र है ये भी चारों तरफ फैलने लगेगा। इससे क्या होगा, छिद्र फैलेगा तो इसका आकार भी क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो आकार पूछा गया था कि बड़ा होगा या घटेगा या समान रहेगा, तो आपका जो छिद्र का आकार है वो बढ़ेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मछली के यकृत तेल में पाया जाता है तथा जो सूर्य का प्रकाश होता है इसमें भी विटामिन डी पाया जाता है और इससे जो होती है वो हड्डी कमज़ोर होती है। इस प्रकार का रोग आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रेडियो एक्टिवता की यूनिट क्या है। तो रेडियो एक्टिवता की यूनिट बेकुरल है, यह आपको याद रखना है। रेडियो एक्टिवता की यूनिट क्या होती है, बेकुरल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया था, बाकी कार से पूछा गया था, ये क्वेश्चन नहीं, हमने एक क्वेश्चन लेके आए जो आपके लिए आसान रहेगा। सरल ही क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे कि किसी वस्तु का 5 न्यूटन बल लगाकर उसे 4 मीटर विस्थापित करने पर कार क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन लेके आऊँ ताकि आपको याद रहे। सीधे फार्मूले में आपको मान रखना था। जैसे कार बराबर क्या होता है, कार बराबर होता है बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन होता है। तो बस आपसे यही पूछा गया था, बल इंटू विस्थापन होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया बल कितना दिया हुआ है, 5 न्यूटन का बल दिया है और 4 मीटर विस्थापित कर रहा है, मतलब विस्थापन क्या होगा, आपका जो विस्थापित हुआ है 4 मीटर। तो इस तरह से आपको एक मान रखने के लिए आया था। तो कार का सूत्र आपको याद रखना है, बल इंटू विस्थापन होता है और इसका हमारा जो आंसर होगा 20 जूल, इसका राइट आंसर होगा। कार की इकाई क्या होती है, जूल होती है और ऊर्जा की इकाई भी जूल होती है। तो कार और ऊर्जा दोनों ही की इकाई जूल होती है, आपको इतना याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर ओम का नियम पूछा गया था कि ओम के नियम में इस प्रकार से पूछा गया था, जैसे आपका होता है V बराबर से IR होता है। तो V बराबर से IR होता है, इसमें आपको बता दूँ V जो होता है वोल्ट होता है, I जो होती है धारा होती है और R जो होता है प्रतिरोध होता है। तो इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया कि यदि वोल्ट को दुगुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर धारा और जिस प्रकार से अगर इसको दुगुना करेंगे तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल होने पे क्या होता है, ये भी क्या होगी, दुगुना हो जाएगी। तो इसी तरह से ओम का नियम पूछा गया था। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी शिफ्टों का एनालिसिस आपको मिलेगा, साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, जीके की क्वेश्चन की वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। और मैथ के क्वेश्चन भी आपके लिए जल्द ही लेके आने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।